बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं आज यूके के हवाले से कि यूके में एडमिशन प्रोसेस किस तरह होता है, उसके बाद आप वीज़ा कैसे लगते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहली बात तो यह है कि जब आप यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है और यूनिवर्सिटी ऐसी सेलेक्ट कर लें कि जो आप कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्टेड ना हो। दूसरी ये है कि वो यूनिवर्सिटी हो प्रॉपर और उसके अलावा वो मेन सिटीज़ में हो। उसके बाद जो प्रोसेस होता है तो उसके बाद आपने आइल्स भी रिक्वायर्ड होता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तलिफ स्कोर है जो 5.5 से लेके 6.5 मुख्तलिफ कोर्सेज पे डिपेंड करता है, तो वो भी आपने करना होता है। आइल्स टेस्ट इंग्लिश कम्पिटेंसी टेस्ट है तो वो आपने क्लियर करना होता है। जब आप क्लियर करते हैं तो वो एक अच्छा मतलब आपका इंप्रेशन जाता है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे। मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं वो फ्री ऑफ चार्ज आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेती है और उसके बाद आपको एक कंडीशनल लेटर देती है। वो कंडीशनल लेटर ये होता है कि आप अगर उसके बाद आप फ़ीस पे करते हैं, उनका एक अमाउंट होती है। बाज़ यूनिवर्सिटी की डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी 15,000 पाउंड है तो उसमें 4-5 हज़ार पाउंड आपने पे करने होते हैं। अगर उसकी ज़्यादा है तो उस हिसाब से ज़्यादा पे करने होते हैं। अगर कम है तो वो फिर कम पे करते हैं। वो फ़ीस जब आप पे करेंगे तो फिर उसको आपको एक अनकंडीशनल लेटर देते हैं और इसके अलावा एक दो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो देते हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जब आप प्रिपेयर करते हैं उसमें एक टीबी टेस्ट पे है जो सेंटर से होता है और इसके अलावा एक ख़ास सेंटर है यूके के लिए, उसमें से आपने टीबी टेस्ट करना है। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आईडी बनानी है और उस पर अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और साथ में आपने फिर बायोमेट्रिक भी करना है। आपको पता है बायोमेट्रिक जेरिस ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पे आप पासपोर्ट भी जमा करेंगे और उसके बाद बायोमेट्रिक भी करेंगे। जब आपका सारा वो हो जाता है तो उसके बाद आपका ईमेल पे आपको रिप्लाई आ जाता है कि वीज़ा अप्रूव हो गया और वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप पासपोर्ट का डेट होगा तो उस पर आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक एंट्री वीज़ा देते हैं जिस पे स्पेसिफिकली स्टूडेंट मेंशन होगा और उसके अलावा आपको काम की जो इजाज़त है 20 आवर्स पर वीक वो भी उसमें मेंशन होता है। उसके बाद आपने जाके वहाँ पे बाकी मतलब जो चीज़ें हैं या जो ई वीज़ा होता है लॉन्ग टर्म का, वो सारी चीज़ें उसने यूके जाके लेनी होती है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप यूनिवर्सिटी को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है और उसके बाद आपकी आइल्स का स्कोर कितना है और आपका प्रोफाइल कहाँ है। हाँ, एक और चीज़ आप जहन में याद रखें कि आपका स्टडी गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हो तो वो फिर एक्सेप्टेबल होता है। अगर आइल्स ना किया हो तो आपसे इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। तो इसलिए आइल्स इसलिए भी अच्छा है कि आप को इंटरव्यू देना ना पड़े। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट सारे कोशिश करें कि कोई भी डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड हो और कोई फोर्ज ना हो, मतलब वो फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ना लगाएं। इस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद आप जब जाते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं होते। इमिग्रेशन पे जब जाते हैं वहाँ पे बहुत से लोगों को कंसर्न होता है कि इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं होता ये वो, लेकिन अगर अब देखा जाए तो वहाँ पे आपसे सिर्फ यही पूछेंगे कि किस पर्पज़ से आए हो, वीज़ा कौन सा है आपका और क्या कोर्स कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपने करने होते हैं। बहरहाल ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि लोग फिर बोर हो जाते हैं, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल भी नहीं है। लोग और एजेंट वगैरह आपको लिए मुश्किल बनाते हैं कि इतना प्रोसेस है ये वो है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।